जब जाएगा तू जग से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरने के बाद ये 3 चीजें व्यक्ति से छीन ली जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। लिबास कफन, मकान शमशान। जाना है ये निश्चित है, लेकिन कब जाना है? हम सब जिंदगी की रेलगाड़ी में बैठकर सफर कर रहे हैं, जिंदगी की ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। किसी का स्टेशन नई दिल्ली, किसी का स्टेशन निजामुद्दीन, किसी का स्टेशन नांगलोई, तो किसी का स्टेशन जबलपुर। जिसका स्टेशन आता जाएगा वो उतरता जाएगा, सबको जाना है। हम सब एक यात्री हैं, इस जीवन की ट्रेन में बैठकर सब यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जाना निश्चित है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाकर उसे दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल कर ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया वो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बंधो चलो जंजीर। सबको जाना, हम अमर नहीं है, जाना निश्चित है। क्योंकि जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। और इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ना चाहकर भी लोग सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापा ना आए, लेकिन ऐसा कभी होता है कि बुढ़ापा ना आए? भले ही आप इन बालों में सुंदर सुंदर कलर कर लो, अपनी सफेदी को ढाक लो, अपने बुढ़ापे को छिपा लो, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बुढ़ापे की सच्चाई जो सत्य है वो छुपाया नहीं जा सकता। चाहे आप सुंदर कलर लगा लो इन बालों पे, चाहे सुंदर लेंस लगा लो आंखों में, चाहे सुंदर कान में मशीन लगवा लो, चाहे दांत में बत्ती लगवा लो, लेकिन बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, ये निश्चित है, ये अमिट है। जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। क्योंकि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु जन्म ले लेती है। माताओं, इसीलिए सत्य भी कृष्ण है, चित्त भी कृष्ण है, और आनंद क्या है? आनंद क्या है? आज से तीसरे दिन जब हमारे ब्रज में लाला को जन्म भयो, तो सबन ब्रजवासिन ने कहा गयो, काऊ ब्रजवासिन के मुख पे यो नाम नाय तो कि नंद के लाला भयो या नंद के छोरा भयो। फिर सबन ब्रजवासिन के मुख पे तो एक ही नाम हतो महाराज, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। क्यों? क्योंकि आनंद ही तो कृष्ण है, आनंद ही तो राम है। जिसका नाम लेने से हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं, ऐसे कृष्णचंद्र भगवान ही तो आनंद के साक्षात स्वरूप हैं। और स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख
और आनंद भी कृष्ण। तभी व्यास जी क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। संसार में भगवान के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं माताओं? 3 रूप। भगवान के स्वरूप भले ही अलग हैं, कितने हैं? करोड़ हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो भगवान विट्ठल के रूप में विराजमान है। अगर आप वृंदावन जाओगे तो भगवान प्रभंग ललित ठाकुर जी के रूप में विराजमान है, बांके बिहारी के रूप में। अगर आप श्री द्वारिका में जाओगे तो भगवान राजाधिराज द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है। तो भगवान के स्वरूप भले ही कितने हैं, लेकिन आप खाटू में जाओगे, श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, हाँ? हारे के सहारे। लेकिन भगवान के स्वरूप कितने ही हैं, लेकिन गुण कितने हैं, रूप कितने हैं? 3। सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित और आनंद विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। और 3 जिसके कर्म हैं, 3 रूप हैं और 3 कर्म हैं। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार जिसके हाथ में है। विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं ठाकुर जी, विश्व का पालन भी करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं और सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। ऐसे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और विनाश की ओर विश्व को ले जाते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 जिसके ताप हैं, दैविक दैहिक भौतिक। 3 रूप, 3 कर्म और 3 ताप, दैविक दैहिक भौतिक। तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। कहते हैं जिसको ये 3 प्रकार के ताप सताएं, दैविक दैहिक और भौतिक, जिसको संपत्ति का अभिमान ज्यादा आ जाए और जिसको देह का अभिमान ज्यादा आ जाए, जिसको भौतिकता का अभिमान ज्यादा आ जाए, तो कहते हैं उसको भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। क्योंकि भागवत की शरण में आने से ये तीनों प्रकार के तापों का नष्ट हो जाता है, दैविक दैहिक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय, विनाश कर देते हैं भगवान, ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे व्यास जी ने क्या लिखा? श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः नहीं लिखा, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्री कौन है? एक तो श्री वो हैं जो बैकुंठ में क्षीर सागर में भगवान की शेष सैया पर चरणों को दबा रही हैं, श्री यानी लक्ष्मी। यजुर्वेद कहता है श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रादि रूपम स्मन्नु व्यापनवा शरण्य खाना मम्मी खाना। दीपावली पे हम अपने घर की दहलीज पर लिखते हैं श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करो। श्री यानी लक्ष्मी। लेकिन ये श्री कौन है जो व्यास जी लिख रहे हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्री और कोई नहीं बल्कि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, श्री कृष्ण की आधारभूता ब्रजमंडल की किशोरी आदि शक्ति परम अम्बा जगदम्बा श्री किशोरी जी हैं। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः क्यों नहीं लिखा? श्री कृष्णाय वयं नमः क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि राधा के बिना बिहारी जी कभी मानने वाले हैं ही नहीं। श्री किशोरी जी के बिना तो ठाकुर जी अधूरे हैं। इसीलिए व्यास जी वर्णन करते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः।
कृष्ण के अधीन हैं, लेकिन हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर जी किसके अधीन हैं?